और पार्टी पॉलिटिक्स ऐसा कि एमआईएम के तरफ से भी एकदम लाठी लेके समझिए तैयार है एकदम फेसबुक लेके फेसबुक में, और इधर मुजाहिद साहब की तरफ, मुजाहिद साहब तो खुद ही आप में अगर शक्ति है तो न्यूट्रल होकर के उस दलाल को, उस बेईमान को पकड़िए और उस पर कहिए कि तुमने इस तरह का क्यों किया। हो सकता है संसद भी बन जाए, अल्लाह को अगर पसंद है तो। लोग सारे पार्टी से उब चुके हैं, सब कोई सेकुलर वोट बोल करके हम लोगों को लॉलीपॉप दिखाए हैं आज तक। इसी तरह का नौबत रहा तो किसी पर विश्वास नहीं रहेगा। देखिए ये मैटर हम भी 2 दिन से फेसबुक में देखा जा रहा है, उसमें मास्टर मुजाहिद साहब और अख्तरुल ईमान साहब दोनों आदमी लगे हुए हैं उस पर, और दोनों आदमी ये चाह रहे हैं कि बच्चे को इंसाफ मिले। और हमारा ये कहना है कि ये नाहिद गनी बोल के एक आदमी है रोहटा का, वो शायद एमआईएम से ताल्लुकात रखता है, और मास्टर मुजाहिद साहब हैं वो लालटेन छाप की तरफ से। ये लोग इस मैटर को अपना सियासी रोटी पकाने के वाला चक्कर में है। राजनीति रंग नहीं देना चाहिए इसमें। ठीक है, इस तरह का अगर कोई गया है, वो बच्चा हमारा यहाँ से दुबई गया है, सऊदी गया है, जहाँ भी गया है, उसके साथ में दुर्व्यवहार अगर हुआ रहा है, या उसको काम नहीं मिल रहा है, या तनख्वाह नहीं मिल रहा है, या रहने का घर जिस तरह से दिखाता है, हो सकता है उस घर में वो रहता है तो तकलीफ वाली बात तो है, तो उसका समाधान हम लोग यहाँ पर करें कि उस जो एजेंट भेजा है वो उसको हमारा इंडिया और बिहार और घर हमारा पहुंचा दे। एजेंट जो भेजा है वही इनका, और इसमें ये काम नहीं करके लोग पार्टी पॉलिटिक्स करता है, और पार्टी पॉलिटिक्स ऐसा कि एमआईएम के तरफ से भी एकदम लाठी लेके समझिए तैयार है एकदम फेसबुक लेके फेसबुक में, और इधर मुजाहिद साहब की तरफ, मुजाहिद साहब तो खुद ही इस तरह का काम करते हैं। उसको हमारा सबसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इसको बैठ करके मसला को हल किया जाए, क्योंकि देखिए इस तरफ, और ये बनावटी भी बात हो सकता है। अभी जौहर के बाद एक आदमी आया था, वो बोल रहा था कि नाहिद गनी तो दलाल है ही है, लेकिन यह है कि हम गरीबों का बच्चों को विदेश भेज करके हमारा घर बनाने का काम किए, इसलिए हम भट्टा में ईटा खरीदने आए थे। बेटा का ही पैसा हमारा वहां से भेजता है, और घर बनाने का हमको शौक है, इसलिए, और हमारा बेटा को भेजा है नाहिद गनी। इस तरह से बहुत लोग को भेजा है। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि 10 आदमी को भेजा, 2 आदमी को जॉब नहीं लगा, तो ठीक है, उस पर हम लोग पंचायती करेंगे, यहाँ पर इंसाफ करेंगे, उसको दंडित करेंगे, ना कि ये फेसबुक में हवाबाजी करके अपने आप को, अपने जुबान को, अपने इलाके के, चूंकि देखिए पत्रकार महोदय लोग, आप लोग जानिए, इसको सिर्फ कठामठा में लोग देखता है क्या, किशनगंज में देखता है क्या, बिहार में देखता है क्या, पूरी दुनिया देखता है इसको। अपना इलाके का लाज को बचाने के लिए आप में अगर शक्ति है तो न्यूट्रल होकर के उस दलाल को, उस बेईमान को पकड़िए और उस पर कहिए कि तुमने इस तरह का क्यों किया। फिर वो क्या बोलता है उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। आरजेडी से तो आप इस तरह, ना ही आप आरजेडी में, ना ही एमआईएम में है, कोई पार्टी में नहीं है, ऐसा है क्या? क्या है? अभी देखिए हम किसान हैं, क्योंकि हम किसान हैं, काश्तकार हैं, और अपना काम धंधा भी कुछ रह गया था, वही सबको करते हैं, और पार्टी पॉलिटिक्स तो होते रहेगा। अभी नए नए लोग आए हैं, नए नए लोग अपना अपना काम दिखा रहे हैं, देखते हैं। क्योंकि ये मार्केट में ये बातें चल रही है कि इहार अस्फी साहब ये विधायक रहे हैं, और मतलब कि 29 में आना चाहिए, मतलब कुछ लोगों का ये लोकसभा की तौर पर आपको लोग दिखना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों में एक हलचल है, लोगों में चर्चाएं हैं ऐसे कैंडिडेट। अब देखिए लोग तो बहुत बात बोलते हैं, और मुमकिन है मुकद्दर अगर है, चूंकि कई बार हमारे साथ में ऐसा हुआ कि जब जब हम ठोकर खाए हैं, अल्लाह उससे बेहतर चीज हमको नवाजा है। विधायक से बेहतर तो सांसद ही है, एमपी है। हो सकता है संसद भी बन जाए, अल्लाह को अगर पसंद है तो।
अगर इजहार एसपी साहब को अगर मौका मिले तो किस पार्टी से आना पसंद करेंगे? अरे भाई जहां जगह मिलेगी, नहीं तो फिर अपना पार्टी। अपना पार्टी से। क्या भविष्य में ये देखने को मिलेगा कि सीमांचल किशनगंज में अपना पार्टी होगा? देखिए, लोग सारे पार्टी से उब चुके हैं, सब कोई सेकुलर वोट बोल करके हम लोगों को लॉलीपॉप दिखाए आज तक। इसी तरह का नौबत रहा तो किसी पर विश्वास नहीं रहेगा। किस पर विश्वास रहेगा पहले बताइए। हम 4 आदमी एक पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी में गए थे, है ना, जिसको आप लोग बोलना नहीं चाहते थे, हम अपने तरफ से आपको सुना देते हैं। और हम लोगों का टिकट कटने का कोई सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन पता नहीं तेजस्वी जी को क्या सूझा और वो हम लोगों का टिकट को काट दिया। और उसको मेरा बेटा इम्तियाज एसपी गुड्डू उसके चैम्बर में दौरान गुफ्तगू में कह दिया था 1-1.25 महीना पहले कि हम लोगों का टिकट सुनते हैं, काटने वाले हैं आप। अगर किसी एक का भी हम लोगों का, चारों में से किसी का भी टिकट काट दिए तो सीमांचल से पत्ता साफ हो जाएगा आपका। ये बात बोला हुआ उसको, गुड्डू साहब ने कहा। हाँ, मेरी मौजूदगी में। तो अब उसको वही पसंद लगा कि सीमांचल से हमको नहीं चाहिए वोट, तो हम लोग का पत्ता काट दिया। यही चीज हमको 2 दिन पहले अगर कहता कि आपको टिकट नहीं देंगे तो हम अपना सोचते। क्योंकि आप लोग पूरा कॉन्फिडेंस थे उस समय कि मतलब टिकट आप लोगों को मिलेगा। अरे भाई, 11 आदमी के सामने में जो बड़ा पदाधिकारी है अभी राष्ट्रीय जनता दल में, अध्यक्ष से लेकर के सिद्दीकी साहब से लेकर के और सारे लोग जो कोर कमेटी है लोगों का, उसके सामने में हमसे तेजस्वी जी खुद बोले। और ये लोग बोले कि आप काहे चिंता करते हैं, जब नेता बोल दिया तो जाइए आप तैयारी कीजिए। इससे भी सिक्योरिटी और कम किसी का होता है क्या? उसके बाद आखिर में हमको टिकट नहीं मिली, दूसरे को टिकट मिल गया। तो दूसरे को टिकट मिल गया तो अब उसको जीत के जाना चाहिए। नेता को भी चाहिए कि हम जिता के लाएं। सीमांचल सिर्फ नेता का ही नहीं है ना, इजहार एसपी का भी है ना। इजहार एसपी कोई किसी को कहीं पर गलत चीज में नहीं फंसाया है ना। इजहार एसपी का एक अपना छवि है जो आप लोग, पत्रकार लोग और गणमान्य व्यक्ति सब कोई जानते हैं इजहार एसपी को कि इजहार एसपी क्या है। अच्छा सर, आपसे हम इस सीमांचल में क्या ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव से पहले नई पार्टी बनने वाली है? जरूरत पड़ेगी तब, अभी तो हम नहीं समझते जरूरत पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ी तो बनेगी भी।